गैस नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। अपनी कमाई को बचाएंगे अगर तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा, हमारा परिवार अच्छा चलेगा। और हम 500 कमाते हैं, 400 का दारू पी जाएंगे तो 100 रुपये में परिवर्तन नहीं होगा। दिनेश यादव नाम है, बैंक में लाइन लगाइए, राशन के लिए लाइन लगाइए। पहले सुन लीजिए, कह रहे हैं कि लाइन हम नहीं लगाए थे, दूसरी अरे सुनो, 2 बजे रात से सिलेंडर की लाइन लगती थी, सिलेंडर गायब हो जाते थे, लोग मार पीट आपस में करते थे। अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मान की बात करते हैं कि ब्राह्मणों जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ठीक। लेकिन उन्हीं के एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बयान दिया था कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई वैश्या तो भली पर ब्राह्मण भला ना कोई। यानी कि उन्होंने वैश्या की तुलना ब्राह्मण से कर दिया कि वैश्या तो कोई भली हो सकती है लेकिन ब्राह्मण भला नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं किया है, क्या वजह है कार्रवाई ना करने? एक बात मैं आपको खुले लफ्ज में एक मिनट में बता रहा हूँ। रुकिए भैया 1 मिनट, हम इनके जवाब दे दें। इनको आपको एक चीज मैं सर्वप्रथम बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण का जो वेश्यापन बता रहे हैं, भूतो न भविष्यो वर्तमानो न रहिसो, हमेशा देखा गया है। ब्राह्मण हर जगह सर्वोपरि हो गया है। हिंदू का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण सर्वोपरि हो गया, लेकिन अखिलेश यादव का एक जो प्रवक्ता है वो तो आप ही, इसी का वजह है अखिलेश यादव कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बस सुन लीजिएगा, हजारों लगा रहे हैं ईंट से गोड़ा तक। गरीब आदमी एक फुटपाथ पर रोटी सेक रहा है, उसकी चिंता नहीं है। गैस नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। और उसके बाद रह गया सवाल कुल मुद्दई चालू है, नेपाल की सप्लाई आज भी गैस, लेकिन इंडिया कहे गोरखपुर में नहीं मिल रहा है। 5,000 टन डीजल क्यों नहीं मिलेगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम कन्हैया त्रिपाठी है। भैया कह रहे हैं कि सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, परिवर्तन होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहिए? हम भैया की बात से सहमत हैं। अगर भैया कह रहे हैं सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, ठीक है, हम इनकी बात से सहमत हैं, लेकिन क्या भैया सही काम कर रहे हैं? भैया कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम 500 रुपया कमाते हैं और 400 बैठ कर दारू पी जाते हैं तो 100 रुपये में बच्चों का पालन कर लेंगे। हमको भी तो सोचना चाहिए कि अगर मैं 500 कमा रहा हूँ तो 500 में से मेरे घर 450 रुपया जाए, 50 रुपया खर्च करूँ, तब तो परिवर्तन होगा। हम अपना गलती दे नहीं रहे हैं, सरकार की गलती दे रहे हैं। है क्या सरकार की गलती? बताइए ना हमको, सरकार कहाँ है आपको नहीं सुविधा दे रही है? हम तो किसी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, पार्टी वैसी बात नहीं करते। जो काम अच्छा करता है मैं उसका बात करता हूं। आपको कौन लग रहा है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है? हमारे देखने में भैया अभी तक जो है परम पूज्य महाराज जी जब से हुए हैं गोरखपुर के मुख्यमंत्री, आप लोग भी हैं, जितनी भी जनता खड़ी बता दे, मायावती भी मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन गोरखपुर में विकास नहीं हुआ था। जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वही उन्होंने थोड़ा बहुत गोरखपुर के लिए किया था, और उसके बाद परम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। इनके अलावा कोई गोरखपुर के लिए कुछ किया नहीं आज तक। अभी कुछ भैया से बात हुआ, वो कह रहे हैं कि गुंडा राज चरम पर है। योगी जी जैसा कहते हैं कि हमने माफियाओं को मिला दिया है, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ तो गोरखपुर में गुंडा राज है। गुंडा है कौन? गुंडा है कौन जरा भी बता दीजिए। नाम नहीं बता रहे हैं आप, मीडिया वाले हैं। गुंडा यही में, हम ही में तो है। हम ही तो देख रहे हैं कि हमारा भाई कैसे कमा खा रहा है। एक बात सुनिए, हमारा भाई ये है, एक मिनट, हमारा भाई ये है, ये मेहनत से कमा के आगे बढ़ गया। मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, कैसे कमा के खा रहा है, कैसे आगे बढ़ गया। तो गुंडा हम ही तो है, हम ही लोगों में तो गुंडा पल रहे हैं। कोई गुंडा बाहर से आता है? ये दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप न करें। सबसे पहले हम अपने में सुधार लाएं, अपनी कमाई को बचाएंगे अगर तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा, हमारा परिवार अच्छा चलेगा। और हम 500 कमाते हैं, 400 का दारू पी जाएंगे तो 100 रुपये में परिवर्तन नहीं होगा। ये भी आरोप लगा रहे हैं, आपके बगल में ही खड़े हैं, कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होता जाएगा। और ये आज से नहीं, हमारे कई पुरखों से चला रहा है, आज ये नहीं है, ठीक। ये अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब। क्यों? ये गरीब जितने में है उतने में कमा रहा है, खा रहा है, उसी में रह जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अमीर जो है शुरू से अमीर है, उसके कई पुश्त अमीर हैं,
तो उसका अमीरीपना तो चलेगा। तो इसके लिए भी ये सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार की दोषी नहीं है, ये हमारा कर्म है और हमारी मेहनत है। जहाँ तक हमारी मेहनत हमारे कर्म का वो है, वही फल मिल रहा है। सीधी बात, अगर हम मेहनत करेंगे बचाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बचाएंगे नहीं मेहनत करेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम दूसरे सत्ता में लाइन नहीं लगाए थे। अरे क्यों नहीं लगाए थे? ये कह रहे हैं कि लाइन हम नहीं लगाए थे। दूसरी अरे सुनो, 2 बजे रात से सिलेंडर की लाइन लगती थी, सिलेंडर गायब हो जाते थे, लोग मार पीट आपस में करते थे। वही समय आज आया है, वही आया है। इसके पहले जब आपको घर घर चौराहे सिलेंडर मिला था तब तो आपने नहीं आवाज उठाया। जब आपको घर घर सिलेंडर मिल रहा था, चौराहे चाय के दुकान किराना की दुकान पर सिलेंडर मिल रहा था, तब तो एक बार किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया सुविधा है। अब आज अगर लड़ाई छिड़ गई है वहाँ, भाई लड़ाई इसराइल और ईरान की लड़ाई छिड़ गई है, जहाँ से आना है तो समस्या तो होगी ही, और उस समस्या का समाधान हम आप हैं। हमको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको आपको हिफाजत से चलना पड़ेगा, हमको आपको एकदम अपने सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी इसका हम साथ दे पाएंगे, तभी देश विकास करेगा। लेकिन यहाँ की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रही है कि हमको लाइन में नहीं लगना है। भैया लाइन में नहीं लगना है, लाइन में लगने कौन कर रहा है? आप डीएलसी से बुक करिए, आपको मिल रहा है। जिसका जा रहा है उसको तो मिल ही रहा है, जिसका नहीं बुक हो रहा है उसको नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? दिनेश यादव नाम है। बैंक में लाइन लगाइए, राशन के लिए लाइन लगाइए, पहले सुन लीजिए। ठीक, ये बताइए भैया हमारी सवाल का जवाब दीजिए। पहले बात सुनिए, धक्का नहीं, प्रेम से बात करिए यादव जी। हाँ, कहाँ लगाया जाए? 10 साल पहले लाइन नहीं लगाते थे। 10 साल पहले गैस के लिए लाइन नहीं लगती थी। कभी नहीं। बताइए, यही कह रहे हैं कि नहीं लगती थी। हाँ, बैंक में लाइन लगाते थे हम ही लोग। हाँ भाई कैमरा बोलिए, कैमरा। कब लाइन नहीं लगती थी? लाइन लगा तो बताइए। 4 बजे रात से सुबह 8 बजे ये कह रहे हैं। सुनिए पहले हमारी बात सुनिए। आप जब कैमरा ऑफ हो जाएगा आपस में आप लोग बात कर लीजिएगा। पहले शांत हो जाइए, पहले हटो, पहले तू हटो। हकीकत तो भैया कहेंगे नहीं। क्या चोरी हो गया आपके साथ? क्या चोरी हो गया? पेट्रोल पंप पे चलिए, क्यों बंद है? पेट्रोल पंप पे भैया ने बताया कि पेट्रोल पंप पे 2 देश के युद्ध की वजह से पेट्रोल में दिक्कतें हो रही हैं। क्या देश की जनता सहयोग नहीं कर सकती है सरकार के? जाइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी घर से ला के देंगे पेट्रोल। आते हैं आप लोग, पीछे का ग्राफ उठा के देख लीजिए कि पीछे क्या था और आज क्या है, इसके पहले क्या था आज क्या है। आप तो उस समय भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और वर्तमान अब आगे तक कहाँ तक देखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग कहाँ तक देखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि अभी गुंडा राज चरम पर है। क्या लग रहा है, गुंडा राज है कि समाप्त हो चुका है? आप ये बताइए, किसी भी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है? नहीं होगा। किसी भी सरकार में हम कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हुई है? ये है कि जहाँ 100% होता है वहाँ 60% हो जाता है, 40% हो जाता है। किसकी सरकार में गुंडा राज पे नियंत्रण है, कंट्रोल है? हम भैया देखिए, ये अभी हम इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सीधी बात, एक गरीब व्यक्ति की सुनिए, यहीं पर एक चौहान की हत्या हुई, आज तक बेचारे उसके खिलाफ उसके लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। तो क्या कहा जाए भाई? और पब्लिक है, सबसे घुमाकर पूछिए ना। क्या कहा जाए बताइए? तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के खिलाफ बोलना भी जुर्म है। देखिए यही स्थिति है यहाँ पे। ये लोग जैसा कि भैया ने बताया कि 500 रुपए जिसकी कमाई है, 400 रुपए का ये दारू पी जाएंगे, फिर कहेंगे कि दोषी कौन है? सरकार है। ठीक है, दारू बनाया है। मेरे साथ कैमरामैन शिवम राजपूत के साथ प्रशांत मणिभार्गव, गोरखपुर।